स्वागत है आपका दोपहर प्राइम टाइम में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। श्रद्धा केस में हर एक अपडेट के साथ, हर एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ इंडिया टीवी की सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो आपके लिए हर एक अपडेट, हर एक ब्रेकिंग न्यूज जुटा रही है। बता दें, आज केस में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम गुरुग्राम से लेकर महरौली के जंगलों से लेकर छतरपुर से लेकर हर जगह जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो सबूत कहां है जिसके आधार पर चार्जशीट को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम महरौली के इस जंगल में भी मौजूद है और यहां पर भी छानबीन की जा रही है। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से जांच की जा रही है। 6 अलग अलग तस्वीरों से आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस केस को दिल्ली पुलिस मजबूत करने के लिए किस तरह से काम कर रही है। बता दें, आप बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम की झाड़ियों से कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं। ये सबूत पुलिस की टीम एक काले रंग की पॉलिथीन में ले गई है। आज सुबह से ही दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन, बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। महरौली के जंगलों में काफी अंदर तक पुलिस ने जाकर तलाशी ली। गुरुग्राम में जहां आफ्ताब नौकरी करता था, वहां के आसपास के इलाकों में तलाशी ली गई है। और आपको बता दें कि पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब अब बार बार बयान बदल रहा है। तहकीकात में श्रद्धा की एक पुरानी मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है, जिससे पता चलता है कि आफ्ताब अक्सर श्रद्धा के साथ लड़ाई करता था, उसे मारा पीटा करता था और इसकी तस्वीरें भी हम तक पहुंची हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी गौनिका भी यहां पर मौजूद है, जो पुलिस सर्च टीम के साथ यहां पर महरौली में मौजूद थी थोड़ी देर पहले, और पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। गौनिका, आपने क्या देखा, किस तरह से पुलिस सर्च कर रही थी यहां पर जंगलों में? देखिए, अब पुलिस की और बड़ी टीम पहुंच रही है। आज हमने देखा कि 7 पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हाथों में लाठी डंडा लिए हुए हैं और बाकायदा एक जो डंडा लिए हैं उसके नीचे दराती लगाई है, क्योंकि पूरा घना जंगल है, काफी कांटेदार झाड़ियां हैं, ऐसे में उनको हटाना। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पाथ है उसी पर पुलिस चल रही है, बल्कि पुलिस यहाँ पर अंदर अंदर भी झाड़ियों में जा रही है, वहां पर भी जाकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। तमाम कांटे वाली झाड़ियों को हटाया जा रहा है, क्योंकि आफ्ताब ने जिस तरीके से मर्डर किया, जैसे डंप किया, ऐसे में डंप कहीं भी किया हो सकता है। और पुलिस उसके बयान के आधार पर लीड्स भी ले रही है और उसके बाद उसकी लीड से हटकर भी अलग अलग जगह पर जाकर ढूंढ रही है, फिर चाहे वो अंदर काफी झाड़ियों में हो। और आज पुलिस सिर्फ सर्च ऑपरेशन सिर्फ कुछ मीटर के दायरे में नहीं, बल्कि यहाँ से बिल्कुल नजदीक एक दीवार है, उस दीवार के पार भी ये जंगल और फैला हुआ है, वहां तक भी पुलिस जा रही है और वहां पर भी जाकर ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज टीम सुबह से यहाँ पर पहुंची हुई है। जब सर्च ऑपरेशन आफ्ताब को साथ में ले जाकर चलाया गया था, तब सर्च ऑपरेशन, तब यहाँ पर सर्च किया गया था, तब कुछ हड्डियां मिली। उसके बाद 2 दिन पहले पुलिस यहाँ पर पहुंची, तब सिर्फ 2-2.25 घंटे का सर्च ऑपरेशन था। लेकिन आज पुलिस सुबह से यहाँ पर है और लगभग 4। कितना बड़ा इलाका है और यहाँ पर इस तरह के सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करना, जहाँ पर लाश के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको रिकवर करना है, कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए? बिल्कुल, ये 3 से 4 किलोमीटर में फैला हुआ जंगल है और इतना घना जंगल है कि आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के गड्ढे दिखाई देंगे, आपको यहाँ पर पेड़ है, घनी झाड़ियां हैं, कहीं पर भी वो डंप किए हो सकते हैं, मिट्टी में दबाई भी हो सकती है वो हड्डियां। इसके अलावा अंदर एक गहरी खाई है, अंदर एक पानी का छोटा सा पॉन्ड है। इसके अलावा जब दीवार के आप उस पार जाएंगे, वहां पर भी आपको कई बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। एक बड़ा सा पाथ भी है, लोग यहाँ पर वॉक करने भी आते हैं, सुबह यहाँ पर लोग योगा करने भी आते हैं। ऐसे में इसीलिए आफ्ताब ने इस सारी घटना को रात में अंजाम दिया। वो रात में निकलता था क्योंकि पता था कि ऐसे जंगल में रात में कोई आएगा नहीं, और इसीलिए पुलिस यहाँ पर दिन के उजाले में आकर पूरा सर्च ऑपरेशन करी। जिस भी चीज पर शक हो रहा है, पुलिस उसको यहाँ से रिकवर करके लेके जा रही है। लेकिन जो 2 दिन पहले सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। आज अभी तक जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन पुलिस की टीम अभी भी अंदर मौजूद है, अभी भी सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। बिल्कुल अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किए गए। छतरपुर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, गुरुग्राम में उसके ऑफिस के आसपास, जिस ऑफिस में वो काम करता है उसके आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहां पर एक काली पॉलिथीन मिली है जिसमें कुछ बताया जा रहा है कि हो सकता है वो बड़ा एविडेंस हो। देखिए, बिल्कुल आफ्ताब के बयान के आधार पर पुलिस सारी जांच कर रही है। हालांकि आफ्ताब ने जो अपने बयान में कहा था कि उसने अलग अलग जगह पर बॉडी पार्ट्स को फेंका, फिर चाहे वो बॉडी पार्ट्स यहाँ महरौली के जंगल में हो या फिर बॉडी पार्ट्स उसके ऑफिस के आसपास जो जंगल है वहां पर हो, इसीलिए पुलिस की टीम वहां पर भी गई। जैसे ही आफ्ताब ने कल रात को बयान दिया, उसके बाद टीम आज सुबह सुबह गुरुग्राम के लिए निकली। जब वहां पर पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर भी दफ्तर के आसपास जंगल में एक गड्ढा था। उस गड्ढे में पुलिस को ऐसी कुछ चीजें मिली हैं जो पुलिस रिकवर करके काले रंग की पॉलिथीन में लेके गई। और कितनी सेंसिटिव चीजें होंगी उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एसीपी खुद अपने हाथ से उन चीजों को लेकर काली पन्नी में लेकर अपनी गाड़ी में रखते हैं और उसके बाद वहां से टीम रवाना होती है। तो देखिए, ये पूरा केस इस वक्त पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है, क्योंकि फोरेंसिक जांच से जब तक नहीं हो पाएगी, जब तक फोरेंसिक सबूत नहीं मिल पाएंगे, तब तक एक मजबूत केस आफ्ताब के खिलाफ तैयार नहीं हो सकता। बिल्कुल गौनिका, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की टीम वसई पहुंची है। वसई के मानिकपुर में दिल्ली पुलिस की बैठक इस वक्त चल रही है। वसई पुलिस ने आफ्ताब
की जानकारी वसई पुलिस से दिल्ली पुलिस ले रही है। वसई पुलिस वही पुलिस है जिसने 5 महीने पहले जब आफ्ताब को पूछताछ के लिए बुलाया था, जब ये बात फैली थी कि गुमशुदगी की रिपोर्ट जब दर्ज कराई गई थी उनके परिजनों की तरफ से, तब वसई पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की थी। लेकिन वसई पुलिस को जरा भी शक नहीं हुआ था आफ्ताब पर, क्योंकि आफ्ताब इतना श्योर था अपने जवाबों को लेकर, इतने कॉन्फिडेंट होकर वो जवाब दे रहा था। वो कह रहा था मुझसे उसको नहीं पता कि फिलहाल श्रद्धा कहाँ है और वो उसे छोड़कर चली गई है, इसलिए वसई पुलिस उस वक्त वसई पुलिस ने उसे जाने दिया था। लेकिन अब वसई पुलिस जो है वो इस मामले में जानकारी दे रही है दिल्ली पुलिस को। इस केस के तार आप देखिए, मुंबई से लेकर दिल्ली, हिमाचल, देहरादून, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों में कैसे बिखरे पड़े हैं। पुलिस को इन कड़ियों को जोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में 3 ऐसे गवाह सामने आए हैं जिसने 3 बड़े खुलासे किए हैं। क्या है 3 बड़े खुलासे? श्रद्धा के एक दोस्त राहुल ने खुलासा किया है कि श्रद्धा को अपनी हत्या का डर सता रहा था। उसे लगता था कि आफ्ताब किसी भी दिन उसका मर्डर कर सकता है। श्रद्धा के एक और दोस्त गॉडविन ने खुलासा किया है कि आफ्ताब अक्सर श्रद्धा को पीटा करता था और आफ्ताब की पिटाई से घायल श्रद्धा उससे भी मिली थी। इस बीच प्रणब काबरा नाम के एक डॉक्टर सामने आए हैं जिन्होंने यह कहा है कि जो श्रद्धा थी वो मेंटल तनाव में थी और मानसिक तनाव में थी और वो उनसे बात कर रही थी और इस तनाव के लिए वो दवा मांग रही थी, इस बीमारी के लिए कहें या फिर इस फ्रस्ट्रेशन के लिए कहें। क्या कुछ उनका बयान सामने आया है, किस तरह से उन्होंने ये बातें कही हैं, ये आपको सुनवाते हैं। क्या श्रद्धा हम लोग को बोल रहे कि हम लोग को डर है, मेरे को डर है, ऐसा मुझे डर है, मेरे को मार देगा, क्यों गला दबा रहा है मेरा बार बार हर बात पे, मुझे मारता है, घर के अंदर बंद रखता है 2-3 दिन ऐसा। एक्चुअली ये फोन पे बात करता है, अफेयर इसका लड़की के साथ में आना जाना रहता था, कुछ नशा वशा भी करता था। हाँ एक्चुअली तो सामने जो बंदा था वो नशा करता ही था, कुछ वगैरह नशा। श्रद्धा भी बताती। हाँ श्रद्धा भी बताई मेरे को नशा करता था। 3 से 4 बार, मतलब मैं जब से मिला था 3 से 4 बार मेरे को बताए थे, मेरे को 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है, मेरे को कंटिन्यू मारा है। मतलब जब वो मेरे से पहले बार उनका कांटेक्ट हुआ था तो उनके फेस के नीचे यहाँ पूरा ब्लैक हुआ था, उनके पेट के यहाँ एग्जैक्ट किडनी के यहाँ पूरा ब्लैक हुआ था और उनके गले पे स्ट्रैंगल का मतलब मार्क्स थे, फिंगरप्रिंट्स थे, जैसे कोई गला दबाता है उस तरह के निशान। चोक किया हुआ, मगर पूरा बोल नहीं सकता क्योंकि उतना मेरे पास, मतलब अभी उनका फोटोग्राफ भी मेरे फोन में था, हालांकि मेरा फोन चेंज हो गया, नहीं तो मैं आपको वो फोटो बाकायदा अभी बता दिया होता। वो होने के बाद वो जब आ भी रही थी तो वो मतलब क्लियरली बात नहीं कर पा रही थी, वो बहुत डरी थी, बोलने की कंडीशन में थी, यानी कि इतनी बुरी तरह मारा गया था। अगर इंग्लिश में बोल पाओ तो बहुत ज्यादा फियरिंग हो गई थी, वो स्टैमर कर करके बोल रही थी। श्रद्धा और आफ्ताब में अक्सर लड़ाई होती थी और आफ्ताब गुस्से में आकर श्रद्धा को पीटा करता था। इस बात का सबूत मिला है मुंबई के एक अस्पताल से। 3 दिसंबर 2020 श्रद्धा इलाज के लिए इसी तारीख को भर्ती हुई थी और उस अस्पताल से जो रिपोर्ट मिली है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इसके श्रद्धा के शरीर पर मारपीट के निशान पाए गए और श्रद्धा को काफी चोटें आई थी। राजीव सिंह की एक रिपोर्ट आपको हम इसी पर मुंबई से दिखाते हैं। साल 2020 में श्रद्धा नालासोपारा के ओजोन हॉस्पिटल में 3 दिसंबर को भर्ती हुई थी। सबसे पहले आपको उस हॉस्पिटल की तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए, ये ओजोन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल में 3 दिसंबर 2020 को श्रद्धा भर्ती हुई थी और 6 दिसंबर तक यहाँ पर भर्ती रही थी। उसके बैक में पेन था, नाक में दर्द था, गले में सूजन था, इसके अलावा उसके चेहरे पे कुछ इंजरी के निशान थे, बैक में भी पेन था, क्योंकि श्रद्धा को बुरी तरह से आफ्ताब ने पीटा था। उसके बाद यहाँ पर श्रद्धा आई थी, यहाँ पर भर्ती हुई थी, उसका इलाज हुआ था और 4 दिनों तक भर्ती रहने के बाद जो है श्रद्धा को 6 दिसंबर को डिस्चार्ज किया गया। फिलहाल मेडिकल की कॉपी भी अब सामने है जिसमें स्पष्ट तौर पर ये बात सामने आ गई कि किस तरह से श्रद्धा को आफ्ताब द्वारा बुरी तरह पीटा जाता था और ये बात उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, तमाम लोग जो हैं अपनी बातों के जरिए पुख्ता तौर पर रख चुके हैं और अब मेडिकल रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि किस तरह से श्रद्धा के साथ सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पिटाई श्रद्धा होती के थी। कातिल के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस कई राज्यों तक सर्च ऑपरेशन चला रही है, कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। महरौली के जंगल में आज फिर से सर्च ऑपरेशन किया गया। जंगल में काफी अंदर तक जाकर पुलिस की टीम ने सबूत जुटाने की कोशिश की है। उसी जंगल में हम मौजूद है और अभी भी यह सर्च ऑपरेशन पुलिस का लगातार जारी है। पुलिस को जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाते, महरौली के इस जंगल में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। पुलिस की एक टीम गुरुग्राम पहुंची, गुरुग्राम में उस ऑफिस के पास पहुंची जहां पर आफ्ताब काम किया करता था और वहां के आसपास के झाड़ियों में जो है वो तलाशी लेने की कोशिश की गई। इसके अलावा हत्या के 14 दिन पहले
शिवपुरी के वशिष्ठ गुफा श्रद्धा गई थी, वहां पर पुलिस जा सकती है। एक टीम उत्तराखंड के शिवपुरी जा सकती है, पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश जा सकती है, और मर्डर से 7 दिन पहले श्रद्धा हिमाचल गई थी। और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली सटे गुरुग्राम में दिल्ली पुलिस की एक टीम एक काले पैकेट में कुछ लेकर निकली है, जिसकी जानकारी हम आपको थोड़ी देर पहले भी दे रहे थे। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ पुख्ता सबूत हो सकते हैं, हालांकि इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है क्योंकि जांच जारी है और पुलिस ने बताया नहीं इस काले पॉलिथीन में क्या है। ये इलाका आफ्ताब के दफ्तर के आसपास का इलाका है। पुलिस को शक था कि वो यहां पर अगर काम करने के लिए आता है तो हो सकता है दफ्तर के आसपास के इलाके को खंगाला जाए। पुलिस ने वहां इलाके को खंगाला, वहां से एक काली पॉलिथीन मिली है। इसी से जुड़ी जतिन शर्मा की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं गुरुग्राम से, ग्राउंड जीरो से। देखिए, श्रद्धा मर्डर केस की जांच अब दिल्ली से सटे गुरुग्राम तक पहुंच गई है और आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाऊं कि दिल्ली पुलिस की एक टीम सुबह गुरुग्राम पहुंची है। दरअसल गुरुग्राम वो जगह है जहां पर आफ्ताब काम किया करता था। आफ्ताब की आखिरी नौकरी गुरुग्राम के डीएलएफ सिटी में बने सीवेंट कंपनी में थी और आप देखेंगे दिल्ली पुलिस की टीम अब गुरुग्राम पहुंची है। साथ ही डीएलएफ सिटी में जिस जगह पे आफ्ताब काम किया करता था उसी कंपनी के पास का ये जो झाड़ियों का इलाका है वहां की अब दिल्ली पुलिस तलाशी ले रही है। आप देखेंगे जो सीवर है उसको भी एक तरीके से खोदकर यहां से देखा जा रहा है कि अंदर क्या क्या जो है वो कचरा डंप किया गया है, जो सामान है वो यहां पे डंप किया गया है। और आप देखेंगे कि डंडों के साथ दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है और हर सस्पिशियस जगह की छानबीन जो है वो यहां पर की जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार जो कोर्ट में रिमांड लेते हुए कहा गया था कि अलग अलग जगहों पर अभी दिल्ली पुलिस को जाना है क्योंकि कोई सबूत जुटाने दिल्ली पुलिस की पहली प्राथमिकता है और उसी के चलते अब आप यहां पर तस्वीरों में देखेंगे कि दिल्ली पुलिस की टीम अब यहां पर पहुंची है और उस सभी जगहों की तलाशी ली जा रही है जो कि काफी संवेदनशील है। और आप देख सकते हैं कि डंडों की मदद से जो झाड़ियों का इलाका है उसको प्रॉपर तरीके से यहां पर चेक किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि महरौली छतरपुर के जंगलों में भी जो बताया जा रहा है कि वहां पर जो शव के टुकड़े करके फेंके गए थे वहां पर भी इसी तरीके की जो जांच है वो दिल्ली पुलिस द्वारा की गई थी और वैसे ही अब गुरुग्राम के डीएलएफ में भी देखने को मिल रहा है जहां पर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। और ये दरअसल वो जगह है जो जहां पर आफ्ताब काम किया करता था। सीवेंट कंपनी यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर है और उसी के पास ही ये एक पूरा झाड़ियों का एक तरीके से इलाका है। मेट्रो के नीचे का ये पूरा इलाका है। अंदेशा इस बात का भी है कि जो श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए उसको यहां पर डंप ना किया गया हो, उसी के चलते जो छानबीन है वो यहां पर अब की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर है और सबूतों को जुटाने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। और सीवेंट कंपनी के पास की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि हर संभव कोशिश जो भी सस्पिशियस दिखता है उसको इसी तरीके से खोदकर निकाला जा रहा है। देखेंगे काले रंग की जो पन्नी है उसको भी एक तरीके से गड्ढे के अंदर दबा हुआ था और उसको अब खोद के यहां से निकालने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। हालांकि तमाम जो पूछताछ है वो आफ्ताब से की गई है और उसी पूछताछ के आधार पर अब जो एक तरीके से जांच है वो दिल्ली से सटे गुरुग्राम तक पहुंच गई और दिल्ली पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है ताकि तमाम सबूतों को जुटाया जा सके। तो इस वक्त हम मौजूद है महरौली के जंगल में। आपने रिपोर्ट देखी गुरुग्राम से जतिन की। जतिन बता रहे थे कि किस तरह से ऑफिस और उसके आसपास के इलाकों को खंगाला गया, वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस क्या ढूंढ रही है इन जंगलों में, इन झाड़ियों में, मैं आपको बताता हूं। पुलिस उस वेपन को ढूंढ रही है जिससे हत्या की गई श्रद्धा की, जिससे उसके शव के टुकड़े किए गए। पुलिस ढूंढ रही है श्रद्धा के मोबाइल फोन को। मोबाइल फोन इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें डिजिटल ट्रेसेस, डिजिटल एविडेंस मिल सकते हैं। अभी तक वो फोन बरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा पुलिस क्या ढूंढ रही है इन जंगलों में, आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए किस तरह से घना जंगल है, डेंस जंगल है। रोज रात 2 बजे यहां पर आना, बॉडी के पार्ट्स को डंप करना, एविडेंस छिपाना और फिर वापस चले जाना, यही रूटीन हुआ करता था 18 मई के बाद से आफ्ताब का लगातार। और पुलिस इन इलाकों में उन कपड़ों की तलाश भी कर रही है जो कपड़े खून से सने हुए हैं, जो हत्या की या वारदात के दिन इस्तेमाल किए गए, जो शव के टुकड़े करते समय इस्तेमाल किए गए, और उसको भी उसने गायब करा दिया। बताया जा रहा है कि उसको कचरे के ट्रक में फेंक दिया था, लेकिन वो कपड़े भी अभी तक बरामद नहीं किए गए। और इसके अलावा बॉडी के वो पार्ट्स जो अभी तक मिसिंग है उसको भी पुलिस लगातार तलाश रही है। और इसकी जो जांच है, इसकी जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 3 से 4 किलोमीटर का एरिया तो है, यहां पर सघन जांच चलाई जा रही है। आज इस एक तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन आप इसे कह सकते हैं। पूरे जंगल के हर एक इलाके में जाकर हर एक चीज को देखने की, बारीक से देखने की कोशिश की जा रही है। इसी जंगल में आफ्ताब को कल लेकर आया गया था, परसों लेकर आया गया था, सीन रिक्रिएशन की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें भी पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुलिस वो तमाम एविडेंस को ढूंढ निकाले
है, जिसमें 4 एविडेंस जो मैंने आपको बताया वो बड़े एविडेंस है। वो हथियार जिससे शव के टुकड़े किए गए, श्रद्धा का मोबाइल फोन जिसको कि फेंकने की बात की जा रही है। आफ्ताब ने कहा कि वो उसने उसे डंप कर दिया, फेंक दिया। इसके अलावा वो कपड़ा जो हत्या के दिन वारदात में इस्तेमाल हुआ है या फिर जिसे पहनकर शव के टुकड़े किए गए, और जो सबसे बड़ा एविडेंस वो जो बाकी के बचे हुए बॉडी पार्ट्स है वो कहाँ गए। सबसे बड़ी बात यह कि श्रद्धा का सिर जिसको डंप करने की कोशिश आफ्ताब ने की थी, वो सिर कहाँ गया उसे भी ढूंढने की कोशिश कर रही है पुलिस लगातार। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है दिल्ली पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना, क्योंकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है। ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी की सबसे बड़ी टीम आपको अपडेट कर रही है, ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।